है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि साथियों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बड़े-बड़े अक्षरों में कि भूगोल जो है टॉप 3 वीवीआई क्वेश्चन और क्लास 10वीं जो क्लास 10वीं के छात्र हैं इसके लिए भूगोल का 3 प्रश्न हम लेके आए हैं और ये सभी प्रश्न वीवीआई प्रश्न हैं। तो साथियों ये तीनों प्रश्न को आप अंत तक देखिएगा और ये तीनों प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें से जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इसमें से हो सकता है कि तीनों आ जाए या एक या दो तो जरूर आएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा कि कौन कौन सा प्रश्न है, सॉल्यूशन को भी आप देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए साथियों वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक खादर मिट्टी होता है, एक बांगर मिट्टी होता है, ये दोनों में अंतर स्पष्ट करना है आप लोगों को। तो इसका अंतर स्पष्ट आप अपने शब्दों में करते हैं तो बहुत अच्छा, या फिर आप अगर नहीं कर पाते तो सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं। बांगर और खादर में अंतर यह है कि सबसे पहले इसका अंतर करने के लिए हम लोग बीच में एक लाइनिंग करेंगे और एक साइड खादर लिखेंगे, एक साइड बांगर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बांगर क्या है, खादर क्या है कि गंगा के मैदान में नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। क्या? नई जलोढ़ को, बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। मतलब कि दोनों बात तो सेम टू सेम है सर, लेकिन यहाँ पे एक नई मिट्टी जलोढ़ मृदा है और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसको बांगर और खादर कहते हैं। नई को क्या? जलोढ़, पुरानी को क्या? बांगर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे कि बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है तथा नदी जलोढ़ की परत जम जाती है। ठीक है, नई जलोढ़ की परत जम जाती है। जबकि इधर देखिए निरंतर जलोढ़ के जमने से यह निक्षेप चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, उसको जलोढ़ मृदा की, इधर देखिए इधर क्या है, इधर बांगर है, इधर खादर की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए खादर की ओर, या अधिक उपज होती है। खादर में क्या होता है कि अधिक उपज होती है, बांगर में या कम उपज होती है। ठीक है, इसमें और नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है और यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह बाढ़ के मैदान का अलग उच्चा भूखंड है। ठीक है, आप इस प्रकार से चाहे तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि संसाधन के संचारण क्यों आवश्यक है, कारण दीजिए। वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, संसाधनों के संचालन क्यों आवश्यक है, कारण दीजिए। तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख पा रहे तो आप ऐसे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का निरंतर उपयोग हुआ है। यदि उपभोग की यही गति रही तो एक दिन आर्थिक विकास रुक जाएगा और मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अतः संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य हो गया है। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। क्या है? देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप करके लिख सकते हैं कि मानव आवास के कारण बसे प्रदेश में भूमि दुर्लभ हो गई है। कृषि के लिए उपयोगी भूमि पर मकान बन रहे हैं, अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए। ठीक, पॉइंट नंबर 2, भूमिगत जल के निरंतर उपयोग से जलस्तर नीचे हो गया है जिससे कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए भूमिगत जल का संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि वनों का निरंतर कटाई से वातावरण प्रदूषित हो जा रहा है। यदि वनों के संरक्षण की कोई और ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मानव का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 3 लिख सकते हैं कि खनिज संसाधन, पॉइंट नंबर 4, खनिज संसाधनों तथा शक्ति संसाधनों के बिना कारखानों लगाए और चलाना असंभव हो जाएगा, इसीलिए खनिज संसाधनों का उपयोग भी बड़ी सूझबूझ से करना होगा। ठीक है, तो संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में संसाधन की अपर्याप्त मात्रा सताएगी। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन कि दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे कि पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की कितनी मुख्य विशेषताएं होती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। वीवीआई क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे पूर्वी तट के, इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिखना चाहेंगे। साथ लेके बार बार साथियों बता रहे कि अगर आप अपने शब्दों में लिखते हैं तब बहुत अच्छा, नहीं लिख पा रहे तो आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की मुख्य विशेषताएं है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। खा नंबर, जलोढ़ मिट्टी सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है और काफी उपजाऊ होती है। पॉइंट नंबर का, यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है जो देश के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तो साथियों ये जो हम लोग 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक या फिर हो सकता है तीनों के तीनों आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसीलिए ये सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, या फिर इसे आध है तो आध करिए, दिमाग में रखिए। साथियों इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हम आते रहेंगे।
सभी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। सभी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, साथ ही शॉर्ट वीडियो जो रिलीज होता है उस शॉर्ट वीडियो को आप देखने का प्रयास कीजिए, वो भी इंपॉर्टेंट वीडियो शॉर्ट वीडियोस हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।